महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, काफ़ी समय के बाद दास पुनः एक बार आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित हो रहा है। बीच में कुछ सेवाओं के कारण दास व्यस्त था, इसलिए आप से इस रूप में मुलाकात संभव ना हो पाई। सतगुरु की कृपा से जहां आने वाले महीने में हम सभी 15 अगस्त को मुक्ति पर्व दिवस मनाएंगे और जगत माता बुधवंती जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेंगे, उनकी शिक्षाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करने का प्रण लेंगे। उसी लड़ी में दास पीछे से भी ये निरंकारी मिशन के साहित्य की दुर्लभ पुस्तक युग पुरुष लेकर के आपके चरणों में उपस्थित है। गतांक से आगे और दास करबद्ध प्रार्थना आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में भी ये करता है कि इस निरंकारी मिशन के दुर्लभ साहित्य को, युग पुरुष को हर एक संत, हर एक महापुरुष जहाँ स्वयं पढ़े और पढ़ने के बाद इसे अपने अपने मोबाइल में जितने भी निरंकारी महात्मा के कांटेक्ट हैं उन तक ज़रूर शेयर करें। हम सबका ये कर्तव्य है। अगर हम अपने आप को निरंकारी मानते हैं, गुरसिख मानते हैं, तो जहाँ सतगुरु का आदेश भी है कि हमें अपने मिशन के साहित्य को पढ़ना है, तो ये युग पुरुष पुस्तक जो अब दुर्लभ सी हो गई है, ये हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ही काफ़ी है। तो जहाँ इसे खुद पढ़ें वहीं दूसरों के भी इस सेवा का लाभ ले पाएँ, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि आप बनाए रखें और संसार की सारी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ भी सतगुरु ने आपके श्री चरणों में रखी हैं, तो आप दास और दास के परिवार के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे दास भी सतगुरु के एक ही एक वचन का ज्यों का त्यों पालन करते हुए, इस निरंकार के एहसास में रहते हुए आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, सम्मान कर पाए और यथासंभव सेवा कर पाए। यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। युग पुरुष। रावलपिंडी में निवास एवं प्रचार। लगभग 10-11 साल पेशावर, लंडी कोतल, कैमलपुर तथा हजारा आदि स्थानों में सच्चाई का झंडा गाड़ देने के पश्चात आप बाबा बूटा सिंह जी को साथ लेकर रावलपिंडी आ गए और अपने निजी मकान, जो कि मोहनपुरा में आप बनवा चुके थे, में डेरे डाल दिए। पेशावर में कारोबार करते हुए भी आप यदा कदा यहाँ के सत्संगियों से मिलने जुलने अथवा प्रचार करने के लिए रावलपिंडी आते ही रहते थे। इसलिए रावलपिंडी में आपके अच्छे खासे जानकार तथा प्रेमी थे। बहुत से महापुरुष भी इसी नगरी में अपने निजी स्थान बनाए हुए थे। आपके रावलपिंडी पहुंचते ही प्रभु प्रेमी आपके पास एकत्रित होने लगे और प्रभु प्यार तथा सच्चाई के दीवानों की महफिलें जमने लगी। सुबह शाम सत्संग होने लगा। यहाँ भी मजहबी झूठ के भांडे चौराहों में फूटते देखकर कथित धर्मों या जातिवाद के ठेकेदार बौखला उठे और पेशावर की तरह रावलपिंडी में भी आपके विरोध का तूफान उठ खड़ा हुआ। रावलपिंडी में गुरुओं के पवित्र स्थान आपके विरुद्ध प्रचार के अड्डे बन गए। यहाँ तक कि आपकी विरोधता को कथा, कीर्तन आदि शुभ कर्मों से भी बढ़कर प्राथमिकता दी जाने लगी। धर्म स्थानों में जत्थाबंदियाँ शुरू हो गईं और मिट्टी के लौंदे सच्चाई और प्रभु प्यार के अथाह सागर के बहाव को रोकने के लिए बांध बनाने के लिए कमरे कसने लगे। यूँ समझिए कि अपने आप को गुरुओं के पुजारी कहलाने वाले गुरु के ही नाम से चिढ़ने लगे और गुरुद्वारों में पंथ के ठेकेदारों ने ऐसे प्रस्ताव पास किए जो केवल मानवता से गिरे हुए ही न होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब एवं पूज्य गुरुओं की शिक्षाओं के भी सर्वथा विपरीत थे। अपने आप को शायद सिख कहलाने वालों को गुरु कहलाने से अधिक आपके सिख होने पर अधिक ऐतराज था। गोया आपको केवल एक
सिख घराने में पैदा होने तथा शीश पर कुछ अधिक लंबे बाल होने के कारण दोषी समझा जाने लगा। आपकी विरोधता ने आपके विरोधियों की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि सिख धर्म के अनुयायी तथा आगू गुरु ग्रंथ साहिब के इस महावाक्य को भी भूल गए। कबीरा मन मैदान कर, टोए टिब्बे ढा, भावें लंबे केस कर, भावें धरड़ मुना। बाबा बूटा सिंह जी के साथ जाते हुए आपको अपशब्द कहना तथा निम्न स्तर की गाली गलौज देना तो आपके विरोधियों के लिए एक साधारण सी बात थी। जब भी उन्हें किसी जगह आपके सत्संग होने की खबर मिलती, वहीं यह गुरु नानक साहब के नाम लेवा हुल्लड़बाजी करके तथा गाली गलौच आदि निकाल कर अपने आप के श्री गुरु नानक देव जी के अनुयायी होने का पूरा सबूत देते। परंतु आप इनमें से किसी भी बात की परवाह न करते हुए अपने काम में लगे रहे और यहाँ भी निरंकारी महापुरुषों की संगत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। सच्चाई की यह पौध अमर बेल की तरह फैलने लगी। रावलपिंडी में बाहर से आने वाले महापुरुष आपके यहाँ ही ठहरते थे। किसी भी महापुरुष को घर में आया देखकर आपका रोम रोम नाच उठता और आने वाले की सेवा में कोई कसर ना उठा रखते। आपकी सुपत्नी माता बुधवंती जी तो साक्षात माता का रूप धार लेती। आने वाले के खाने पीने एवं वस्त्रों की सफाई आदि का इतना ख्याल रखती कि लिखते नहीं बनता। आपके सुपुत्र गुरबचन सिंह जी एवं सज्जन सिंह जी इस छोटी सी आयु में भी आए गए कि इतनी तन्मयता से सेवा करते कि आने वाला आपके परिवार के गुणगान करने पर बाध्य हो जाता। इन सब में से सेवा कार्य में सबसे अधिक भाग लेने वाले थे गुरबचन सिंह जी, जो जुबान का काम भी हाथों तथा पाँवों से ही करते थे, अस्तु बोलना कम और सेवा अधिक। बाबा बूटा सिंह जी तो इनको ऐसा करते देख गोदी में बिठाकर मुँह चूम लेते और कहते, भाई साहब अवतार सिंह जी, मेरी बात याद रखो, यह भोला भाला और चुपचाप नजर आने वाला बच्चा एक दिन संसार भर की जीवन नौका का माझी बनेगा। संसार वाले इसके चरणों में झुक झुक कर मन की शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे। बल्कि कई बार आपके तथा गुरबचन सिंह जी के चरणों पर नमस्कार करते हुए कहा करते, भाई यह तो परिवार ही वलियों पीर पैगंबरों और अवतारों का है। आज लाखों लोग इस कथन की गवाही दे सकते हैं कि बाबा बूटा सिंह जी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द 100% सत्य साबित हो रहा है। बीत चुके इतिहास को जीवित रखने के लिए दोनों ही अपने अपने काम में लगे रहे, अथवा ज्यों ज्यों विरोधियों का विरोध बढ़ता गया त्यों त्यों आपके प्रचार कार्य में तेजी आती गई। विरोध की बाढ़। प्रिय पाठकों की जानकारी के लिए सैकड़ों घटनाओं में से केवल नमूने भर के लिए 1-2 घटनाएं ही लिख रहा हूं, अन्यथा केवल इन सभी घटनाओं के वर्णन के लिए ही एक पूरे ग्रंथ की आवश्यकता है। उन दिनों रावलपिंडी में एक मोहल्ले का नाम था माई बीरों की वन। भगवान जाने आजकल उस मोहल्ले का नाम क्या है। इसी मोहल्ले में उन दिनों सरदार गुरुशरण सिंह जी, बहन बसंत जी, बहन प्रेम जी, बहन नवी जी आदि परिवारों सहित रहते थे। इसी मोहल्ले में एक दिन सत्संग हो रहा था, जिसमें 100 से ऊपर स्त्री पुरुष शामिल थे। सत्संग बड़े प्रेम से चल रहा था कि लगभग 40-50 मजहबी जुनूनी एक संत कहलाने वाले की अगुवाई में सत्संग स्थान पर पहुंच गए और तरह तरह की मानवता से गिरी हुई अनाप शनाप बातें करने लगे। इन धार्मिक कहलाए जाने वालों को सत्संग में बैठी हुई माताओं तथा बहनों की उपस्थिति का भी कुछ ख्याल नहीं आया। आपने आंख उठाकर एक बार उनकी ओर देखा और महापुरुषों को सत्संग जारी रखने का इशारा किया और अपने स्थान पर बैठे बैठे आने वालों की बुद्धिमत्ता पर मुस्कुराते रहे। आपकी मुस्कुराहट और लापरवाही ने आने वालों के लिए जलती पर तेल का काम किया। उनके अगुआ संत जी आपके पास पहुँचे और उनके साथियों में से कुछ ने कृपाणें म्यानों से बाहर निकाल ली। संत जी ने आगे बढ़कर
आपके गले में पड़े हुए दुपट्टे को जोर से झटका दिया और कहने लगा कि तुम यह प्रचार छोड़ दो, वरना हम तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। बैठे हुए सत्संगियों में से कुछ महापुरुष उठकर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए उतावले हो गए, परंतु आपने इशारे से सबको चुपचाप बैठे रहने का संकेत करते हुए कहा, महापुरुषों, ऐसी घटनाएं केवल हमारे धैर्य की परख के लिए होती हैं। यह निरंकार जो हमारे सब के अंग संग है, सब कुछ देख अथवा सुन रहा है। निरंकार इन सब आने वालों से अधिक शक्तिशाली है। विश्वास रखो कि प्रभु की इच्छा के बिना कोई भी मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकता। यह सुनकर सारे महापुरुष अपने अपने स्थानों पर बैठकर प्रभु के रंग देखने लगे। इसके उपरांत आपने आने वाले संत से कहा, लोग तुम्हें संत कहते हैं अथवा तुम गुरुओं की वाणी और उनके हुक्म को मानने वाले कहलाते हो। आप प्रतिदिन गुरबाणी पढ़ते हो, पर आपको तनिक भी विश्वास नहीं, परंतु मुझे वाहे गुरु अकाल पुरुष के इस वाक्य पर पूरा विश्वास है कि मारे राखे एको आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। आप प्रभु की इच्छा के बिना किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए यह औंधी बातें छोड़कर कोई वचन विलास करो। इस पर उस आने वाले संत ने आपसे कई प्रश्न भी किए। आपने उनके उत्तर गुरबाणी अनुसार इतने सुंदर ढंग से दिए कि संत जी के साथ आने वाले भी वशीभूत से हो गए। संत जी ने कोई भी दांव चलते ना देखकर अपने साथियों को भड़काने के लिए आपसे पूछा, आप बाबा बूटा सिंह जी को बड़ा समझते हैं अथवा निरंकार को? संत जी का प्रश्न सुनकर आपने हंसते हुए उत्तर दिया, संत जी महाराज, आप रोज गुरबाणी पढ़ते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर गुरबाणी में मौजूद है। यदि गुरु ग्रंथ साहिब निरंकार को बड़ा मानता है तो मैं भी निरंकार को बड़ा मानता हूँ, और यदि गुरु ग्रंथ साहब सद्गुरु को बड़ा मानता है तो मैं भी सद्गुरु को बड़ा मानता हूँ। मैं तो गुरु ग्रंथ साहब के हुक्म अनुसार ही चल रहा हूँ। आपका यह उत्तर सुनकर संत जी बगलें झाँकने लगे। बेचारे उत्तर भी क्या देते। उनकी यह हालत देखकर उनके साथ आने वाले आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। कोई कहता कि इस संत ने हमें भी यहाँ पर लाकर शर्मिंदा किया है, और कोई कुछ और कोई कुछ। इसी तरह आपस में झगड़ा करते हुए वे सभी लौट गए। उनके चले जाने के उपरांत आपने अपने विचार में अपने सत्संगियों से कहा कि आज आपने स्वयं ही अपनी आँखों से देख लिया है कि परम पिता परमात्मा अपने भक्तों की किस प्रकार से सहायता करता है। हमें जीवन में प्रतिपल इसे याद रखते हुए ही इसी के आश्रय अपने सारे काम करने चाहिए, जिसका सहाई स्वयं निरंकार प्रभु है। संसार वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज की यह घटना केवल मात्र हमारे विश्वास की परीक्षा मात्र थी। उपरोक्त घटना के थोड़े दिनों बाद ही वही संत जी महाराज किसी अपराध में पकड़े गए और पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले गई। इस तरह भगवान ने अपने भक्त की गई बेइज्जती का बदला स्वयं ही किसी न किसी रूप में ले लिया। इस घटना के उपरांत कुछ एक को तो आपकी महानता और सच्चाई का विश्वास हो गया, परंतु अधिकांश लोग फिर भी आपका विरोध करते रहे और हर प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की घात में लगे रहे। शायद भगवान ने इन्हीं विरोधियों के कुकर्मों के द्वारा आपको संसार पर प्रकट करना था। इस घटना के उपरांत भी जब विरोधियों ने देखा कि वे लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी आपके सत्य के प्रचार के लिए बढ़ते हुए कदम रोक नहीं सके, तो आपके विरोध के लिए और नए नए ढंग सोचने पर मजबूर हो गए। केवल आपका विरोध करने तथा आपके खिलाफ जनता में जहर फैलाने के लिए पंथ और धर्म के उन ठेकेदारों ने मोहनपुरा में आपके मकान के सामने एक धार्मिक दीवान रखने का फैसला किया। इसी फैसले के अंतर्गत उन लोगों ने निश्चित समय पर आपके मकान के आगे सामियाने लगाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में दीवान की कार्रवाई शुरू कर दी। उस धार्मिक कहे जाने वाले दीवान में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आदि गुरु मानने वालों ने
वे कुफर तोले की लिखते हुए लेखनी को भी शर्म आए। एक जत्थेदार साहिब ने तो जनता को सिख पंथ के नाम पर भड़काते हुए यहाँ तक कह दिया कि अवतार सिंह के मकान को आग लगाकर मकान में रहने वालों को जीवित भस्म कर देना चाहिए। मतलब यह कि जो भी प्रचारक उठता कुछ ऐसी ही बातें जनता से कहकर बैठ जाता। आप अपने मकान में बैठे हुए बड़ी निश्चिंतता से उन लोगों के इस विष भरे प्रचार को सुनते रहे, जबकि घर में बाकी रहने वाले तथा आपके परिवार वाले उन लोगों की बातें सुन सुनकर कुछ घबराहट सी महसूस कर रहे थे। आपने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि भले लोगों, घबराने की बात नहीं। यदि मैं कोई काम प्रभु इच्छा के विरुद्ध कर रहा हूँ तो मुझे उसकी सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए, अन्यथा यह मुट्ठी भर दम्भी प्रचारक तो क्या ऐसे 10-20 हज़ार भी मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि निरंकार अकाल पुरुष वाहेगुरु हमारे अंग संग है और मैं, आप और यह मकान सब कुछ इसी की ही देन है। इतना कहते हुए ना जाने किस विचार के अंतर्गत आप अपनी जगह से उठे और उन लोगों के दीवान में जाने को तैयार हो गए। आपको ऐसा करते हुए देख आपके परिवार वालों ने हर तरीके से आपको रोकना चाहा। आपने उनसे केवल एक ही बात कही कि यदि मैं किसी भय के अंतर्गत घर में छिप कर बैठा रहूं तो संसार के लिए सच्चाई और झूठ के पहचान कठिन हो जाएगी। मैं तो संसार को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रभु निरंकार अपने भक्त का हर पल सहायक तथा रक्षक होता है। परिवार वालों को ऐसा कहकर आप अपने मकान की सीढ़ियों से नीचे उतरकर विरोधियों के दीवान में पहुंच गए और नमस्कार के उपरांत चुपचाप एक ओर बैठकर दीवान की कार्रवाई सुनने लगे। परंतु हैरानी की बात तो यह कि आप जितना समय भी उस दीवान में बैठे रहे, आपकी ओर किसी की दृष्टि ही नहीं पड़ी और मंच पर बोलने वाले पहले की भांति गालियों और अनेकों अपशब्दों द्वारा आपका विरोध करते रहे। अपने कानों से लगभग 2 घंटे गालियां सुनना कितना आसान है, इसका अंदाज़ा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। मोहल्ले के हालत बिगड़ते देखकर किसी व्यक्ति ने जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई और आपके बहुत से विरोधियों को पकड़ कर ले गई और दीवान बंद करवा दिया। इस तरह सर्वव्यापी प्रभु निरंकार ने एक बार फिर दुनिया वालों को बतला दिया कि मेरे भक्त का कोई भी बाल तक बांका नहीं कर सकता, परंतु हाय री यह दुनिया ना समझी है ना समझेगी। यह तो हुई विरोधियों की दशा। थोड़े समय उपरांत इलाके के थानेदार साहिब ने आपको बुलवा भेजा। आप जब थाने पहुँचे तो वह अफसर उठकर खड़ा हो गया तथा पूर्ण आदर सत्कार के साथ आपको कुर्सी पर बैठाते हुए कहने लगा कि भाई साहब, गलती सब इन्हीं लोगों की है। यह बात मैं भली प्रकार समझ तथा जान गया हूँ। अस्तु, यदि आप इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाएं तो इन शरारती लोगों को कड़ी सज़ा मिल सकती है, अथवा जैसा आप चाहें वैसा ही किया जाएगा। आपने जब थानेदार साहब का यह कथन सुना तो हंसते हुए उत्तर दिया कि यदि आप मेरी इच्छा पूछते हैं तो कृपया इन सब को मुक्त कर दिया जाए। मेरी इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं और मैं इन्हें दोषी नहीं समझता, क्योंकि ये लोग तो झूठे प्रचार और धर्म के वशीभूत हैं। जैसा इनके धर्म प्रचारक इन्हें बताते हैं वैसा वैसा ही कर्म ये लोग करते हैं। फिर ऐसे लोग केवल यही 2-4 तो नहीं, हजारों हैं। इसलिए आप इन्हें तुरंत मुक्त कर दें। में आपके विरोधी भी ये बातें सुन सुनकर मन ही मन में शर्मिंदा हो रहे थे। थानेदार ने कड़ी चेतावनी देकर सबको मुक्त कर दिया, परंतु इस घटना का असर केवल थोड़े से ही व्यक्तियों पर हुआ। शेष लोग पहले की भांति ही आपके विरोध में प्रचार करने में जुटे रहे। इस घटना को हुए अभी थोड़ा ही समय बीता था कि राजा बाजार के गुरुद्वारे में एक मीटिंग करके आपके विरोधियों ने यह प्रस्ताव पास किया कि आपको सैर जाते या आते समय जान से ख़त्म कर दिया जाए। इस काम को पूरा करने के लिए 4 नौजवान सिखों ने
सब उपस्थित व्यक्तियों के सामने शपथ उठाकर आपको जान से मार देने का प्रण किया, क्योंकि आपके सुबह शाम बाहर घूमने जाने का समय इतना निश्चित था कि उसमें बहुत कम ही तब्दीली हो पाती थी। इसलिए गली बाजार में रहने वाले लगभग सभी लोग आपकी इस आदत को भली प्रकार जानते थे। एक दिन निश्चित समय पर वह नौजवान तलवारें याद लेकर किसी न किसी ओट में छुप गए और चौकन्ने होकर आपके आने की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी ओर प्रभु ने आपको इन दुष्टों से बचाने के लिए अपना चक्कर चलाया। आप प्रतिदिन की तरह कपड़े आदि पहनकर बाहर घूमने को जाने के लिए तैयार होने लगे। जब आप कपड़े आदि पहनकर घर से बाहर निकलने को तैयार हुए तो तत्काल या अकस्मात ही आपका सारा शरीर जाड़े से थरथर कांपने लगा और आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि जाड़ा लगकर बुखार चढ़ रहा है। 2 मिनट के अंदर ही अंदर जाड़े तथा ज्वर का प्रकोप इस कदर बढ़ा कि आपके लिए खड़ा होना कठिन हो गया। परिवार वाले देख देख कर हैरान हो रहे थे कि अभी केवल 2 मिनट पहले तो आप बिल्कुल स्वस्थ थे, इतनी जल्दी यह सब कुछ कैसे हो गया। उस समय भला कौन समझ सकता था कि यह सारी कार्रवाई तो इसी भगवान की है, जिसके लिए दुनिया वाले यह कहते नहीं थकते कि मारने वाले से बचाने वाला महाबली है। आपको समाप्त करने वाले आपकी हत्या के लिए तलवारें सोते हुए आपके आने की वाट जोहते रहे। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और फिर पौना घंटा बीत गया, परंतु जब फिर भी आप ना आए तो वे लोग निराश होकर लौट गए। उधर ज्यों ही वे लोग वापस लौटे, आपका ज्वर भी उतरना शुरू हो गया और केवल 15-20 मिनट उपरांत ही आप ऐसे उठकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस ज्वर और जाड़े का भेद तो तब खुला जब उन्हीं लोगों में से एक ने किसी अंतर प्रेरणा के बस होकर आपके पास आकर आपसे क्षमा मांगते हुए यह सारी गाथा आपसे कह दी। आपने उसे छाती से लगाते हुए न केवल क्षमा ही कर दिया, परंतु अपनी बात बताते हुए उसे यह सच्चाई का बोध भी करा दिया कि जब तक प्रभु ना चाहे मनुष्य किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसे बुरी संगत से बचे रहने के लिए कहते हुए ना ही आपने उसे केवल क्षमा कर दिया, बल्कि उससे उसके बाकी साथियों के नाम व ठिकाना ना पूछते हुए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से केवल प्रभु इच्छा पर छोड़ दिया। रावलपिंडी को निश्चित रूप से अपना निवास स्थान बना लेने पर भी आप यदा कदा आसपास के गांवों में बाबा बूटा सिंह जी को साथ लेकर प्रचार के लिए जाया करते थे और आपका संपर्क अपने पैतृक गांव लतीफाल के साथ भी बराबर बना हुआ था। गुरुद्वारों के प्रबंधकों ने इन ग्रामों में भी प्रचारक भेज भेज कर सिख जनता को काफ़ी भड़का दिया था। अपने मिशन के प्रचार के लिए एक बार आपने बाबा बूटा सिंह जी के साथ लतीफाल जाने का कार्यक्रम बनाया और निश्चित दिन को आप बाबा बूटा सिंह जी को साथ लेकर लतीफाल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गए। लतीफाल जाने के लिए साथ लगने वाले एकमात्र स्टेशन ढूढ़ियाल पर हर एक का उतरना आवश्यक था। ढूढ़ियाल से लोग आम तौर पर पद यात्रा करके ही लतीफाल पहुंच जाते थे, क्योंकि फासला केवल 3-4 मील का था और ग्रामीण लोगों के लिए इतना पैदल चल लेना कोई साधारण बात नहीं थी। ढूढ़ियाल में सिखों अथवा अकालियों का बहुत जोर था, अतः पंथ के नाम पर भड़काने वाले आगुओं के विषैले प्रचार तथा उकसाए जाने पर इस ग्राम के कुछ सिरफिरे लोगों ने फैसला किया कि ढूढ़ियाल से लतीफाल जाने वाले रास्ते पर आपको तथा बाबा बूटा सिंह जी को जान से मार दिया जावे। जब गांव वालों को आपके यहाँ से होकर लतीफाल जाने की सूचना मिली तो गांव के कुछ शेर बहादुर कुल्हाड़ियाँ और टकबे हाथों में लेकर आपकी बाट जोहने लगे। जिस समय आप और बाबा बूटा सिंह जी ढूढ़ियाल रेलवे स्टेशन पर उतरे तो लगभग अंधेरा हो चुका था। आप रेलवे स्टेशन से बाहर आए और उसी मार्ग पर लतीफाल की ओर चल दिए, जिससे होकर आप
अनेकों बार अपने गांव जा चुके थे, अथवा जिस मार्ग में हत्यारे दांव लगाए बैठे थे। आप दोनों चलते चलते प्रभु चर्चा में इतने लीन हुए कि अनजाने में ही आपने गांव जाने का निश्चित मार्ग ही छोड़ दिया, या यूं कहिए कि निरंकार प्रभु ने स्वयं ही आपका मार्ग बदल दिया। बेचारे हत्यारे घंटों आपकी बाह जोहते रहे, परंतु आप दोनों लंबा चौड़ा चक्कर काटकर साकुशल अपने घर पहुंच चुके थे। इस घटना का पता भी आपको उन्हीं में से एक के बता देने पर चला। जब वह व्यक्ति आपसे आपको ही मार देने की गाथा कह रहा था, तो आप सुन सुनकर बचाने वाले को मन ही मन प्रणाम करने में मग्न थे। कुछ दिन गांव में प्रचार तथा निवास के उपरांत आप रावलपिंडी लौट आए। गर्मी का मौसम आने पर आप बाबा बूटा सिंह जी तथा परिवार को साथ लेकर कोहमरी चले जाया करते थे और वहीं प्रभु का प्रचार करते हुए गर्मियां व्यतीत कर देते थे। विरोधी कोहमरी में भी कम नहीं थे। सरदार स्वरूप सिंह जी, जो कि उन दिनों कोहमरी गुरुद्वारे के मुख्य प्रबंधक थे, आपके कट्टर तथा मुख्य विरोधियों में से थे, परंतु ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत आपके परम श्रद्धालु बन गए। आजकल भी सरदार स्वरूप सिंह जी शिमला में निरंकारी सत्संग के प्रमुख तथा निष्काम प्रचारक हैं। आदर, सत्कार और सेवा। आपकी दिन रात की लगन और दौड़ धूप से निरंकारी प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था तथा निरंकारी महापुरुषों की गिनती बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। आपका मोहनपुरा वाला मकान ब्रह्मज्ञानियों का गढ़ बन गया था। आपकी सुपत्नी तथा साहिबजादे आने वालों की सेवा में जुट जाते थे। किसी भी परिवार वाले को अपने हाथों से सेवा करने में कभी भी संकोच नहीं हुआ। इन्हीं दिनों की बात है जबकि आपका घर बाहर से आए हुए महापुरुषों से खचाखच भरा हुआ था। रावलपिंडी के मेहतरों ने हड़ताल कर दी, जिसके कारण शौचालय अधिक गंदे हो गए और बदबू सारे घर में फैल गई। बाकी लोग अभी सोच में पड़े ही हुए थे कि आपने हाथ से झाड़ू उठाया और पाखानों की सफाई शुरू कर दी। आपकी सुपत्नी माता बुधवंती जी ने जब आपको ऐसा करते देखा तो झट से आपके पास पहुंचकर आपसे झाड़ू छीनकर जब स्वयं सफाई करनी चाहिए तो आप हंसते हुए कहने लगे, देखो जी, ये संत जन तो मेरे मेहमान हैं, इसलिए यह सेवा मुझे ही करनी चाहिए। आपकी यह बात सुनकर माताजी हंसते हुए कहा, मेहमानों की देख रेख केवल स्त्रियों का ही काम है। फिर यह आने वाले तो मुझे माता जी कहकर संबोधन करते हैं, अतः बच्चों के वस्त्र तथा मल आदि को साफ करना माता का काम होता है, पिता का नहीं। इतना कहकर शौचालय में घुसकर सफाई करने लगी। परंतु आप कब पीछे रहने वाले थे। आपने पानी की बाल्टियां भर भर कर डालनी शुरू कर दी। शौचालय साफ करने के उपरांत आप गली में उतर आए और गली की नालियां भी साफ कर दी और यह सिलसिला लगभग 4 दिन तक चलता रहा। आपकी यह सेवा देखकर बाबा बूटा सिंह जी ने एक दिन भरी संगत में अपने मन के भाव प्रकट करते हुए कह दिया कि जिस महामानव की मुझको तलाश थी वह मुझे मिल गया है। अब मैं निश्चिंत होकर इस संसार को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति बिना लोक लाज तथा मान अपमान का ख्याल किए हुए शौचालयों तथा गंदी नालियों को साफ करने में संकोच नहीं करता, वह मनुष्यों के दिलों की कालिख की सफाई करके उनमें प्रभु ज्ञान के प्रकाश के दीपक भी जला सकता है। इसके उपरांत बाबा बूटा सिंह जी तब तक कोई काम ना करते जब तक आपसे पूछ ना लेते। यदि कोई व्यक्ति किसी काम के लिए उनकी व्यक्तिगत राय भी पूछता तो आप उसे यही उत्तर देते कि भाई साहब अवतार सिंह जी से पूछ लो। बीते इतिहास से पता चलता है कि इस धरती पर आने वाले महापुरुषों का विरोध अधिकतर उनके निकटतम संबंधियों और जानने वालों ने ही किया, परंतु आपके बर्ताव और मीठे स्वभाव के कारण कोई भी आपके सामने बोल ना पाता। दूसरा, आपके मित्रों तथा सगे संबंधियों में कोई एक भी ऐसा ना था जिसकी सहायता किसी न किसी प्रकार से आपने न की हो। आपके बारे में यह बात बड़ी तेज़ी के साथ विख्यात हो चुकी थी कि भाई अवतार सिंह अपने साथ बात करने वालों पर कोई जादू कर देता है अथवा
उनके पास कोई वशीकरण मंत्र है। इतना होने पर भी जिस गांव अथवा शहर में आप जाते, आपके विरोधी आपके वहां पहुंचने से पहले ही आपके आने का ढिढोरा पीट देते, जिससे आपके विचार सुनने के लिए संभावना से भी कहीं अधिक व्यक्ति जुट जाते। आपके विरोधियों की इस कृपा के कारण इतने अधिक व्यक्ति आपके संपर्क में आए कि गिनती नहीं हो सकती। यहाँ तक कि विरोधियों के नेता सरदार स्वरूप सिंह जी, जो कि कोहमरी गुरुद्वारा के सेक्रेटरी थे, तथा सरदार भगत सिंह जी जोश, जो कि रावलपिंडी गुरुद्वारा के सेक्रेटरी थे, जैसे लोगों के दिलों को भी आपने अपने प्यार से जीत लिया, अथवा उनको भी आपके आगे नतमस्तक होना पड़ा। गुरु भक्ति, नया कारोबार, परीक्षा, अडिग विश्वास, प्रतिदिन बढ़ रही संगत, प्रचार तथा जाने वालों की आवभगत के कारण खर्च बहुत अधिक बढ़ जाने से आप किसी नए व्यापार को आरंभ करने के लिए सोच विचार करने लगे। सलाहकारों ने आपको मोटर के सामान का कारोबार शुरू करने की सलाह दी, जिसे आपने तुरंत मानकर काम शुरू कर दिया। आम व्यापारियों का विचार था कि मोटर गाड़ियों के सामान का भाव बढ़ जाएगा। इसी विचार के अंतर्गत आपने बहुत सा सामान खरीद कर गोदाम में रखवा दिया कि भाव तेज होने पर इसे बेच दिया जाएगा। आपका विचार था कि 15-20 दिन में माल बिक जाएगा और लोगों की रकमें चुकता कर दी जाएंगी। परम निरंकार प्रभु शायद आपकी तथा आपके परिवार वालों की अंतिम परीक्षा लेना चाहता था। आपकी आशाओं अथवा अंदाजों के विपरीत बाजार के भाव गिरने शुरू हो गए और आपने भावों में सुधार की आशा से माल रोक लिया। परंतु जिनसे माल खरीदा गया था उनको तो समय पर रकम देनी ही थी, क्योंकि आप बाजार में सदा की भांति अपने नाम की साख तथा विश्वास बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए आपने किसी बात की परवाह न करते हुए अपने घर के सारे जेवर आदि बेचकर लेनदारों का भुगतान कर दिया। यहाँ तक कि आपका मकान गिरवी पड़ गया। इतना सब कुछ हो जाने पर भी आपने सद्गुरु की सेवा तथा महापुरुषों की आवभगत में रत्ती भर भी फर्क नहीं आने दिया। यह हालत देखकर आपके रिश्तेदारों की बनाई तथा उन्हें बाबा बूटा सिंह जी का विरोध करने का एक ऐसा सुअवसर हाथ आ गया था, जिसका वे लोग पूरा प्रयोग करना चाहते थे। मिलने वाले आपके पास आकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई आपको आकर कहता, देख लिया भाई अवतार सिंह जी, पंथ छोड़ने का परिणाम। कोई कहता कि यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि तुमने बाबा बूटा सिंह जैसे दम्भी का साथ जो पकड़ लिया है। और कोई आकर यहाँ तक कह देता कि गुरु महाराज तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनकी नाराज़गी का फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आप सबकी बातें मुस्कुराते हुए सुनते और मन ही मन में गुरबाणी का यह महान वाक्य, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, पढ़ते हुए यही अरदास करते कि हे निरंकार प्रभु, मेरी लाज तेरे हाथ है, जो तुझे अच्छा लगे अथवा जैसी तेरी मर्जी हो कर, जिसमें तू प्रसन्न है उसमें मैं भी खुश हूँ। और फिर आप अपने काम में लग जाते। जब भी लोग आपके पास आकर आपसे ऐसी ऐसी बातें करते तो आपको अकेला समझकर ही करते थे, परंतु एक दिन उनकी यह सारी बातें बाबा बूटा सिंह जी ने भी सुन ली और ना जाने किस विचार के अंतर्गत वे आपका मकान छोड़ने के लिए तैयार हो गए। एक दिन जब उन्होंने आपसे अपना विचार प्रकट किया तो आपने ध्यान अथवा दिमाग के किसी और तरफ होने के कारण उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन बाबा बूटा सिंह जी अपना सामान स्वयं ही सीढ़ियों से नीचे उतार लाए और जाने को बिल्कुल तैयार हो गए। जो ही आपको पता लगा कि बाबा बूटा सिंह जी तो सचमुच ही आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो आपका मन तड़प उठा और आप नंगे पांव ही नीचे उतर आए और आते ही अपने मुर्शद के पांव पकड़ लिए और आँखों से प्रेम नीर बहाते हुए विनती की कि सद्गुरु तो सदा सदा ही अपने भक्तों का रक्षक होता है। मैं
आपको किसी तरह भी नहीं जाने दूंगा। समय चाहे जैसा भी कठिन क्यों ना आए अथवा दुनिया वाले चाहे जो कुछ भी कहते रहें, मुझे इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं। अस्तु, आपके श्री चरणों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। मुझे चाहे फिर से भी मजदूरी करनी पड़े तो भी मैं आपको किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होने दूंगा। बाबा बूटा सिंह जी ने जब आपको इस प्रकार बिहवल देखा तो बर्दाश्त ना कर सके और उठाकर छाती से लगाकर श्रद्धा तथा प्यार के आंसू बहाते हुए कहने लगे, भाई अवतार सिंह, तू धन्य है। तू तो बूटा सिंह का भी गुरु है। जग देखेगा कि तू संसार के लाखों दिलों का राजा होगा। दुनिया के लाखों भटकते हुए मनुष्य तेरी कृपा द्वारा अपने प्रभु को पहचान पाएंगे। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। अगर तुम्हारा बाल भी बांका हो गया तो तुम बाजार में खड़े होकर कह देना कि बूटा सिंह झूठा है, धोखेबाज है और सारी दुनिया के सामने जो जी चाहे मुझे सजा दे देना। और उन्होंने अपना सामान फिर वहीं रखवा दिया जहां से उठाया था। आज लाखों आदमी इस बात के गवाह हैं कि बाबा बूटा सिंह जी की आशीर्वाद 100% सच सिद्ध हुई, अथवा थोड़े ही दिनों के उपरांत बाजार के भावों ने पलटा खाया और आपको सारे माल पर इतना लाभ हुआ कि ना ही केवल आपके मकान जेवर आदि फिर से अपने हो गए, अपितु सद्गुरु की सेवा तथा संतों के सत्कार के लिए भी बहुत कुछ बच गया। इस घटना के उपरांत आपका विश्वास और भी अधिक अडिग हो गया तथा आपकी गुरु भक्ति की नींव इतनी गहरी हो गई कि सारा संसार मिलकर भी आपको सत्य के इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता था। परंतु अज्ञानी संसार सब कुछ आँखों से देख कर भी कुछ ना समझ सका। आपके मित्रों तथा संबंधियों ने जब यह देखा कि आप पर तो उनकी बातों का असर हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने आपकी सुपत्नी को यह कहकर भड़काना शुरू किया कि अब बड़ी कठिनाई से तुम्हारे जेवर और मकान बच पाए हैं। अगर बाबा बूटा सिंह और भाई अवतार सिंह का साथ अब भी ऐसे ही बना रहा तो तुम एक दिन सब कुछ अवश्य खो बैठोगी। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि कल को मकान ना रहा अथवा इनके लालन पालन के लिए धन का अभाव हो गया तो तुम सारी उम्र क्या करोगी अथवा इन बच्चों को कैसे पालोगी। कहने वालों ने तो आपकी सुपत्नी को यह कहकर और भी डरा दिया कि यदि सब यूं ही चलता रहा तो तुम्हें अपने तथा अपने बच्चों के लिए भीख तक मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा। यहाँ पाठकों को यह बता देना आवश्यक है कि आपकी सुपत्नी को भड़काने वाले अधिकांश व्यक्ति वे थे जो केवल आपकी सहायता अथवा देख रेख द्वारा ही कुछ बन सके थे, और इसी नाते इन लोगों को आपकी सुपत्नी अपना हितैषी ही समझती थी। अपने ही लोग यदि किसी माँ के सामने उसके बच्चे का भविष्य पेश करते हुए उसे कोई गलत या सही प्रेरणा दें तो मात्र हृदय का प्रभावित हो जाना आवश्यक ही है। माता बुधवंती जी भी कुछ समय के लिए इस संसार चक्र में फंस गई। एक रात जब आप खा पी कर आराम के लिए लेटे तो माता जी ने बड़ी नम्रता से यह प्रसंग छेड़ते हुए आपसे बाबा बूटा सिंह जी का संग छोड़ने तथा बच्चों के भविष्य की ओर ध्यान देने की विनती की। आपने बड़े सहज भाव से माता जी की बातें बड़े ध्यान से सुनने के उपरांत इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि भाग्यवान पर संसार का जादू चल गया है, वरना यह तो इतनी सरल स्वभाव तथा पति की आज्ञा का पालन करने वाली हैं कि इसे स्वमेव ऐसी बातें सूझ ही नहीं सकती। सारी बातें सुनने के उपरांत आप बिस्तर पर उठकर बैठ गए और बड़े प्यार से समझाते हुए कहने लगे, देखो इस समय वाहे गुरु की तुम पर बड़ी कृपा है। भगवान ने आपको प्यारे प्यारे आज्ञाकारी बच्चे दिए हैं, मकान भी आपका अपना है तथा दुकान के हिस्सों में से भी गुजारे लायक आय हो ही जाती है। बस यूँ समझ लो कि इस समय भगवान का दिया सब कुछ तुम्हारे पास है, किसी बात की भी कमी नहीं। अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। मैं सुबह उठते ही सब कुछ तुम्हारे नाम लिखवा दूंगा, बस फिर तो तुम्हें कोई चिंता ना रहेगी। और आपकी सुपत्नी ने कुछ हैरान सी होते हुए पूछा, मैं बस सतगुरु की सेवा करूंगा और इस सच्चाई का प्रचार जो बाबा बूटा सिंह जी के चरणों से मुझे प्राप्त हुई है
इतनी बातें सुनते ही माताजी की आंखों से वह पर्दा जो लोगों के सिखलाने से कुछ देर के लिए आ गया था फौरन दूर हो गया और वह आपके चरणों पर गिरकर आंसू बहाते हुए क्षमा याचना करते हुए कहने लगी, बहुत ख़राब हैं ये दुनिया वाले, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मेरी दुनिया तो आपके चरणों में है। अब कभी भी ऐसी त्रुटि न होगी। केवल इस छोटी सी घटना के उपरांत जिस शानदार तरीके के साथ आपने जीवन बिताया और जैसा प्यार तथा सत्कार इस महान हस्ती की ओर से हर आने वाले को मिला, इसे लिख पाना लेखनी के बस की बात नहीं। इन्हीं दिनों पेशावर से महापुरुषों का बुलावा आने पर आपको बाबा बूटा सिंह जी को साथ लेकर पेशावर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर अब तक निरंकारी महापुरुषों की गिनती काफ़ी बढ़ चुकी थी। बहुत से महापुरुष ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे। पेशावर में श्री गोकुल चंद जी नारंग, जो वहाँ के एक सुविख्यात बैरिस्टर थे, ने एक दिन आपको बाबा बूटा सिंह जी के साथ बहुत से महापुरुषों को खाने पर बुलाया। भाई साहब रामचंद्र जी, डॉक्टर देशराज जी, ऋषि व्यासदेव जी, बाबा बूढ़ा जी तथा और अन्य कई महापुरुष भी उस खाने में उपस्थित थे। खाने की समाप्ति के उपरांत लगभग 2 घंटे तक सत्संग होता रहा। इसी सत्संग में बैरिस्टर नारंग जी की धर्मपत्नी ने बताया कि उन्हें गत रात्रि को एक बहुत ही सुंदर तथा अलौकिक दृश्य दिखाई दिया है, जिसको सविस्तार बयान करते हुए उन्होंने बताया कि वह अभी जागृत अवस्था में ही थीं कि उन्होंने आकाश में से एक बहुत सुंदर विमान को उतरते हुए देखा। विमान के चारों ओर रोशनी का घेरा था। वह विमान धीरे धीरे नीचे उतर आया और वह यह देखकर हैरान रह गई कि उस विमान में आप बाबा बूटा सिंह जी तथा आपके साहिबजादे गुरबचन सिंह जी तीनों ही विराजमान हैं। तीनों ने ही हीरे मोतियों से जड़ी हुई पोशाकें पहनी हुई हैं और तीनों के मस्तकों पर शानदार ताज रखे हुए हैं और वह अभी तक इस मनमोहक छटा को देख ही रही थी कि बड़े जोर से यह आकाशवाणी होने लगी कि यह तीनों इस युग के महाराज हैं, यह तीनों अवतार हैं तथा इस युग की नैया के खेवनार भी यही तीनों हैं। इसके उपरांत तीनों की जय जयकार और सहनाइयाँ तथा बाजों के शोर के साथ ही साथ यह दृश्य आंखों से ओझल हो गया। बाबा बूटा सिंह जी ने जब श्री नारंग जी की धर्मपत्नी के मुख से यह अनोखा बयान सुना तो बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने के बाद कहने लगे, देख लो, निरंकार प्रभु ने मेरे कथन पर मोहर लगा दी है। यदि आप लोगों को वास्तविक तौर पर प्रभु पर विश्वास आ चुका है तो अब मेरे कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं। प्रभु ने संकेत दे दिया है, अब मानना अथवा ना मानना आपका काम है। कुछ दिनों पेशावर में प्रचार करने के उपरांत आप बाबा जी के साथ रावलपिंडी आ गए, जहां पहुंचकर बाबा बूटा सिंह जी का शरीर कुछ अस्वस्थ रहने लगा। रावलपिंडी में जिन दिनों बाबा बूटा सिंह जी शारीरिक तौर पर अस्वस्थ थे, बहन सुखदेवी जी, जो कि भाई साहब रामचंद्र जी कपूरथला वालों की सुपत्नी हैं, बाबा बूटा सिंह जी के दर्शनों को आईं। 2-3 दिन रावलपिंडी रहने के उपरांत जब वे अपने गांव को लौटने लगीं तो बाबा बूटा सिंह जी ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, मेरा काम अब इस संसार में खत्म हो चुका है। जिस महामानव की मुझे खोज थी वह भी मिल गया है। मेरे शरीर छोड़ देने के बाद भाई अवतार सिंह ही मेरे काम को संभालेगा। सब महापुरुषों को चाहिए कि उनकी इच्छा अनुसार उनकी आज्ञा में चलें। अच्छा, धन निरंकार, यह हमारी अंतिम भेंट है। इससे पहले भी कई बार बाबा बूटा सिंह जी सत्संग में संकेतों ही संकेतों में बहुत कुछ बता चुके थे। वैसे भी हर कोई इस बात को दिल से स्वीकार करता था कि सतगुरु की जितनी सेवा आपने की है अथवा कर रहे हैं, उनमें से कोई भी नहीं कर सकता। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देगा। इससे आगे का लेख अगले अंक में लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि जहां आप सब अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखेंगे, वहीं पर इस वीडियो को जहां स्वयं पढ़ेंगे वहां निरंकारी मिशन के जितने भी महापुरुषों के नंबर आपके मोबाइल में हैं उन तक ज़रूर शेयर करेंगे
और इस दुर्लभ पुस्तक को एक बार पुनर्जीवित करने में अपना भी योगदान देंगे। बोलने के दरमियान जो कुछ भी शब्द दाएं बाएं गए हों उसके लिए दास हृदय से क्षमा प्रार्थी है और आपका कृपा पात्र बन के हुए आपके सम्मान और सत्कार में कोई कमी ना रखते हुए निरंकार के एहसास में रह करके सद्गुरु के वचन का ज्यों का त्यों पालन करते हुए जीवन की आखिरी तोड़ निभे, यही आपके श्री चरणों में अरदास प्रार्थना है। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।